हेलो एवरीवन, आज मैं अप्लाइड मैकेनिक्स का कुछ सवालों को डिस्कशन करूंगा। तो आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा दो दो बलों पर आधारित सवाल। ठीक है, तो इसके लिए एक फार्मूला होता है जो आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा। तो जो P है, P का मतलब ये है पहला बल। ठीक है, पहला बल। ये जो Q है ये मतलब है दूसरा बल। ठीक है, R का मतलब है परिणामी बल। ठीक है, मतलब रिजल्टेंट फोर्स। ठीक है, ये फार्मूला में रख के हम कोई भी मान निकाल सकते हैं आसानी पूर्वक। तो आपको जो पहले दिया है उसको लिख लेते हैं और सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो जो सबसे पहले दिया उसको लिख लेते हैं, गिवन डाटा। ओके, गिवन डाटा क्या दिया है, दो समान बल हैं, दो बल हैं, किसी को भी मान सकते हैं। ठीक है, तो हम F1 और F2 मान लेते हैं। F1 और क्या मान लेते हैं, F2, दोनों समान है तो हमने बराबर कर लिया। क्या है, इनकी वैल्यू P है, ये दिया है ना यहाँ पास, इनकी वैल्यू क्या है, P है। अब इनके बीच का क्या निकालना है, कोण निकालना है। कोण को क्या करना है, फाइंड करना है। ठीक है, अब इनका परिणामी बल मतलब रिजल्टेंट फोर्स मतलब R का मान कितना दिया है, P√2 दिया है। ठीक है, अब ये वैल्यू जितनी है इनका मान हम किसमें रख दें, फार्मूला में रख दें, तो फिर हम सॉल्व कर सकते हैं। चलिए रखिए फार्मूला में मान, तो कितना हो जाएगा, देखिए R इक्वल टू कितना हो जाएगा, रखिए पहला बल मतलब P स्क्वायर, दूसरा बल मतलब ये भी P स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, और P और कितना हो जाएगा, पहला बल P और दूसरा बल भी क्या हो जाएगा, P और कितना हो जाएगा cos थीटा। ठीक है, अब R का मान कितना दिया, देखिए P√2 रख दीजिए, P√2। ओके, अब देखिए जरा यहाँ पास क्या होगा, अब ये वाला P और ये वाला P जुड़ जाएगा, कितना हो जाएगा P स्क्वायर। अब देखिए जरा ये P और ये P में क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा, कितना हो जाएगा P स्क्वायर और कितना हो जाएगा cos थीटा। ठीक है, अब देखिए जरा दोनों पक्षों में क्या करते हैं, वर्क करते हैं। जब वर्क कर देंगे अंदर अंडर रूट हट जाएगा और ये हो जाएगा P स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा P स्क्वायर और कितना बचा 2। अब इसका भी अंडर रूट हट जाएगा, कितना बचेगा 2 और P स्क्वायर और कितना बचेगा 2 P स्क्वायर और कितना बचेगा cos थीटा। ठीक है, अब देखिए जरा जब हम क्या करेंगे, पक्षांतर कर देंगे, पक्षांतर में चिन्ह बदल जाते हैं। अब इधर क्या है, प्लस है तो इधर जाएगा माइनस में हो जाएगा, तो ये वैल्यू कितना है 2p स्क्वायर, ये वाली वैल्यू, और ये इधर आएगी तो माइनस में हो जाएगी, कितना हो जाएगा 2p स्क्वायर। अभी कितना हो जाएगा 2p स्क्वायर और कितना हो जाएगा cos थीटा। ठीक है, अब देखिए ये क्या मान हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ क्या बचेगा 0 और ये कितना बचेगा 2p स्क्वायर और कितना हो जाएगा cos थीटा। अब देखिए जरा ये वैल्यू इसमें भाग कर दीजिए, कितना हो जाएगा 0 बटा कितना हो जाएगा 2p स्क्वायर और कितना हो जाएगा cos थीटा। ठीक, अब देखिए ये जीरो में किसी का भाग देंगे तो क्या जीरो ही ना आएगा, तो ये हो जाएगा यहाँ पास जीरो और कितना हो जाएगा cos थीटा। ठीक है, अब देखिए इसमें दो मान है, cos और थीटा है, मान किसका चाहिए आपको, थीटा का चाहिए, तो क्या आ जाएगी, देखिए यहाँ पास वैल्यू इसका मान, तो ये हो जाएगा जो ये cos है इसके बटे में ले जाइए, तो हो जाएगा 0 बटा क्या हो जाएगा cos। अब इधर क्या आ जाएगा थीटा। ठीक है, अब ये cos ऊपर जाएगा तो इनवर्स में हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा cos इनवर्स और इसका मान क्या है 0 और कितना हो गया थीटा। अब देखिए cos इनवर्स से 0 का मान क्या होता है, 90 अंश होता है। ठीक है, तो इसका मान कितना आ जाएगा, इसका मान आपका आ जाएगा, इसका मान आपका आ जाएगा 90 अंश, कितना आ जाएगा 90 अंश थीटा का मान, यही आपको ज्ञात करना था। इस प्रकार आप जो है इसको लगा सकते हैं। चलिए हम एग्जांपल के लिए एक दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। ठीक है, चलिए ये आपको दूसरा क्वेश्चन दिख रहा होगा, ये एग्जाम में भी आया है। ठीक है, 2023 के एग्जाम में ये क्वेश्चन आया हुआ है, इसको हम एग्जाम्पल में ले रहे हैं। ठीक है, तो देखिए वही वैसे सेम प्रोसेस लगाना है, दो समान बल दे दिया, मतलब F1 और F2 कितना दे दिया, P दे दिया है, और इनके बीच का कोण भी दे दिया, कितना दे दिया 90 अंश दे दिया है, और इनका क्या बोल दिया, रिजल्टेंट ज्ञात करो, R का मान ज्ञात करो, रख दीजिए फार्मूला में मान और बताइए कितना आ रहा है। तो चलिए हम रखते हैं, तो R इक्वल टू क्या फार्मूला होता है, ये होता है P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2PQ cos थीटा। ठीक है, अब देखिए R का मान तुमको ज्ञात करना है। ठीक है, अब पहला बल क्या है, P है, दूसरा भी बल क्या है P स्क्वायर हो जाएगा, पहला बल भी क्या है P है, दूसरा बल भी क्या है P है, और ये कितना है cos थीटा का मान कितना दिया 90 अंश दिया। ठीक है, बहुत बढ़िया, रख दीजिए आपने। अब देखिए जरा, अब देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पास आगे बढ़िए, ये हो जाएगा R। अब देखिए ये P और ये P जुड़ ना जाएगा, कितना हो जाएगा 2P स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए ये P क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। अब cos 90 का मान कितना होता है, अभी हमने लगाया 0 होता है। ठीक है, तो अभी कितना हो जाएगा, देखिए ये बचेगा 2P स्क्वायर और 0 का गुणा किसी में होगा, क्या हो जाएगा 0 ही हो जाएगा। ठीक है, पूरा पूरा क्या कर देगा, उसको 0 कर देगा। ठीक है, तो अब ये अंडर रूट में क्या बचेगा, R बराबर आपका 2P स्क्वायर बचेगा। अब कोई भी अंडर रूट में कोई भी संख्या होती है, अगर दो बार होती है तो वो बाहर निकल जाती है, तो P क्या है, दो बार है, तो P क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा, और अंदर क्या बचेगा 2 बचेगा, तो R का मान तुम्हारा क्या आ जाएगा
p अंडर रूट 2, यही आपका क्या होगा, आंसर होगा। ठीक है, इस प्रकार आप जो है इस प्रकार के सवाल लगा सकते हैं। अगर आपको कुछ भी समझ में ना आया हो, आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। धन्यवाद।